Hello everyone, I hope you all are doing good. As you all know, just like UPSC CSC जो हमारा सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन है, यूपीएससी ने सीएपीएफ के भी जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है उसको चेंज कर दिया था। ठीक है, ये आप सब जानते हो इस चीज़ को। ओके, बट सीएपीएफ में एक और चेंज लेकर आया गया यूपीएससी के द्वारा। उस चेंज को हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो हमने नोटिफिकेशन वाली वीडियो में ये सब तो देखा था कि लास्ट डेट जो है वो 25 मार्च है एंड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो अराउंड 357 है एंड जितनी भी एडिशनल डिटेल्स थी, जो कुछ हमें एक्स्ट्रा हमारी डिटेल्स फिल इन करनी है हमारे सीएपीएफ फॉर्म में, वो भी हमने देखा था उस वीडियो में। ओके, बट जो चीज़ स्पेशल है वो है इसका प्रोसीजर जो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो, ठीक है, यहाँ पर तो आपको वैकेंसीज दिख जाएंगी एंड हाईएस्ट जो हैं वो दिस ईयर इज़ सीआरपीएफ। ओके, सीआरपीएफ, देन अपना सीआईएसएफ, देन अपना एसएसबी, देन बीएसएफ एंड एट लास्ट हमारा आईटीबीपी। ओके, ये इनका ऑर्डर दिया हुआ है वैकेंसीज़ का। ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, यहाँ पर आपके सेंटर्स दिए हुए हैं, ये भी हमने देख लिए थे। ऑलमोस्ट हमने सभी चीज़ें यहाँ पर देख ली थी जो जो हमें सीएपीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी थी। ओके, जो यहाँ पर इन्होंने चेंज किया है वो है इसका प्रोसीजर। जो नंबर ऑफ़ थिंग्स हैं वो सेम है, बस उसका जो ऑर्डर है वो उसने आगे पीछे कर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चेक करते हो, ये जो यहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडमिशन एट ऑल द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर विच दे आर एडमिटेड बाय द कमीशन, रिटन एग्जामिनेशन, देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देन इंटरव्यू, उसके बाद है हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद है लास्ट में हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। सो पहले क्या होता था, यूजुअली हम क्या करते थे, अपना रिटन देते थे। ठीक है, पहले में हम अपना देते थे रिटन एग्जामिनेशन, देन होता था हमारा पीएसटी, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, जिसमें वो आपकी हाइट, चेस्ट, ये सब कुछ चेक करते थे। उसके बाद आपका होता था पीईटी, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें वो आपकी स्प्रिंट एंड 800 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये सब कुछ चेक करते थे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे होता था आपका एमएसटी, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी बॉडी का कंप्लीट चेकअप किया जाता था। ठीक है, उसके बाद एट लास्ट आपका पीटी होता था। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट, एट लास्ट आपका पीटी होता था। बट इन्होंने दिस ईयर इस चीज़ को क्या कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया हुआ है। जो आपका पीएसटी था, सॉरी, जो आपका एमएसटी था, उसको इन्होंने लास्ट पे कर दिया एंड आपका जो इंटरव्यू है, दैट इज़ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, उसको इन्होंने फोर्थ नंबर पर प्लेस कर दिया है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको वो प्रोसीजर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर। सो सबसे पहले जो है आपका क्या होगा, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा नंबर 1। ठीक है, ये सब आपको पता है, 2 एग्जामिनेशन होते हैं। एक होता है अपना 200 मार्क्स का, एक होता है 250 मार्क्स का। ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव होता है एंड एक हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ था। फर्स्ट नंबर पे हमारा रिटन टेस्ट है, सेकंड पे हमारा पीएसटी है। ठीक है, पीएसटी जिसमें मैंने बताया था कि वो आपकी हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, ये सब कुछ चेक करेंगे। उसके बाद आपका पीईटी होगा, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका स्प्रिंट एंड लॉन्ग जंप, 800 मीटर एंड आपका शॉर्ट पुट, ये सब कुछ वो चेक करेंगे। एंड थर्ड नंबर पर, जो थर्ड नंबर है हमारा, यहाँ पर इंटरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारा इंटरव्यू है जो कि 150 मार्क्स का होता है। सो इंटरव्यू के बाद इस साल से आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, पहले हम इंटरव्यू देंगे पीएसटी के बाद। ठीक है, जैसे आपका पीएसटी पीईटी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप इंटरव्यू दोगे एंड इंटरव्यू देने के बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। ठीक है, आपका होगा मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपका कंप्लीट बॉडी टेस्ट किया जाएगा। ओके, जिसमें आपका कंप्लीट टेस्ट किया जाएगा एंड देन लास्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन आएगा, फाइनल मेरिट आएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिटन भी क्लियर कर लिया, ठीक है, पीएसटी पीईटी भी क्लियर कर लिया, आपने इंटरव्यू भी दे दिया। ठीक है, आपको नहीं पता कि आपके कितने मार्क्स आए हैं इंटरव्यू में, जस्ट आप देकर आ गए एंड आपके अकॉर्डिंग वो अच्छा गया। उसके बाद होगा आपका एमएसटी, मेडिकल टेस्ट हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, लास्ट लास्ट में, एंड मेडिकल में
लेट्स से कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हो जाते हो ड्यू टू सम रीजंस, ओके, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मेडिकल के बेस पे होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, ठीक है, जो मेरिट है वो तो आपके मार्क्स मार्क्स के बेस पे बनेगा ना, जो आपका मेरिट है, मेरिट वो आपका मार्क्स के बेस पे बनेगा, जिसमें आपका रिटन प्लस पीटी के मार्क्स होंगे, ठीक है। बट अगर आप एमएसटी में मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में फ़ेल हो जाते हो, ठीक है, बाहर हो जाते हो, तो आप इस लिस्ट में नहीं आओगे। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि अगर कोई कैंडिडेट एमएसटी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल नहीं करता, तो उसका नाम उस लिस्ट में नहीं आएगा, उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये इस बार इन्होंने चेंजेस किए हैं। नॉर्मली हमने देखा था कि वो जो सीएससी था उसमें जो फॉर्म होता है, फॉर्म में वो नंबर ऑफ़ थिंग्स एक्स्ट्रा फिल करवा रहे हैं ऑलरेडी इन एडवांस, जो कि वो पहले डैफ में फिल करवाते होते थे आफ्टर रिटन स्टेज ऑफ देयर एग्जामिनेशन, ठीक है। बट इस साल उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं एंड सीएपीएफ में भी वो चेंजेस एप्लीकेबल हुए हैं, ठीक है। हमको अभी से ही अपनी सर्विस प्रेफरेंस एंड इतनी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनको देनी पड़ रही है, ओके। बट उसके साथ यूपीएससी ने सीएपीएफ में ये प्रोसीजर जो था, इनका प्रोसेस जो था सिलेक्शन का, वो भी इन्होंने थोड़ा अपडेट किया हुआ है, ओके। सो एमएसटी जो है वो आपका लास्ट में होगा। सो एंड ये मेरे अकॉर्डिंगली अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आप एमएसटी देते थे एंड आप इसमें मेडिकली अनफिट आ जाते थे, ठीक है, तो कुछ स्पेशल आपके पास बचता नहीं था। कुछ स्पेशल आई मीन कि आपके पास जस्ट आप रिटन क्लियर होते थे, ठीक है, जस्ट आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया होता था। बट अब से क्या होगा, आपने पीईटी भी क्लियर कर लिया हुआ, रिटन भी क्लियर कर लिया एंड पीएसटी वगैरह देकर आप इंटरव्यू दोगे, उसके बाद आपका एमएसटी होगा, ठीक है। अगर इन केस एमएसटी आपका अच्छा नहीं जाता, ठीक है, आप अनफिट हो जाते हो, तो भी आपके पास एक्सपीरियंस होता है पर्सनैलिटी टेस्ट का, ठीक है, जो कि आपके आगे लाइफ में काम आता है, ओके। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर एज अ काइंड ऑफ जॉब के लिए जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी ये चीज़ काम आती है। अगर आपने इंटरव्यू दिया हो तो आपके प्रोफाइल आपकी अच्छी हो जाती है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड चेंज, ओके। बट स्टिल आप अपने मेडिकल फिटनेस का ध्यान रखना कि आप मेडिकली फिट रहो, क्योंकि अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, अगस्त में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा आपका सीएपीएफ का, एंड नवंबर दिसंबर से क्या होगा आपका, नवंबर दिसंबर में आपके पीईटी पीएसटी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके हर साल की तरह मार्च अप्रैल में आपके इंटरव्यूज़ होंगे, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि आपके पास पूरा कंप्लीट एक साल है, ठीक है, 1 ईयर आपके पास है। सो आप अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो एंड कंप्लीट चेकअप भी करवा सकते हो इन एडवांस आप अपना चेकअप भी करवा सकते हो। अगर कोई यू डोंट नो कि आपको कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, वो तो डायग्नोसिस के बाद जब आप चेक करवाओगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। सो अगर आपको एडवांस में पता चल जाता है तो आप उसको सही कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक साल का काफ़ी अच्छा टाइम फ्रेम है, ओके। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड अगर आप ये सब कुछ क्लियर कर लेते हो और मेडिकल में बाहर हो जाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है आपके लिए, कि आपने रिटन भी क्लियर किया, इंटरव्यू भी दिया, इतना सब कुछ किया, फिज़िकल भी क्लियर किया, बट स्टिल आप मेडिकल में बाहर हो जाते हो, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता है एंड कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ ये चीज़ हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑलरेडी इन एडवांस प्रिपेयर होना पड़ेगा। सो कंप्लीट आपके पास 1 ईयर ऑलरेडी है, ठीक है, जो आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर है आपके पास मेडिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। एंड आप पीएसटी एंड पीईटी पर भी आप साइड बाय साइड अपने काम करते रहना, ठीक है। जो आपका स्प्रिंट होता है, 800 मीटर्स होता है, जंप होती है, ठीक है, इस पे आप साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहना। मोस्टली कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्ज़ाम के बाद करते हैं, आपका अगस्त फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होता है, उसके बाद वो स्टार्ट कर देते हैं अपना पीएसटी पीईटी के लिए अपनी जो प्रिपरेशन है, रनिंग वगैरह वो स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप फिज़िकली उतने फिट नहीं हो, ठीक है, या फिर आपका वेट ज़्यादा है, या फिर कोई भी इशू है आपको फिज़िकली, ठीक है, आप उतने एक्टिव नहीं हो, तो आप पहले से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कई कई बच्चों का, कई कैंडिडेट्स का वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उनको रिड्यूस करने में टाइम लगता है। सो आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए। सो दिस वॉज फॉर टुडे। ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता था आपसे, मेरे से मिस हो गई थी ये इन्फॉर्मेशन, बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें ये
एक अच्छा चेंज था, मेजर चेंज था। सो दैट्स वाई मैंने ये अब इस वीडियो में उस चीज़ को शेयर किया है। I hope you like this video. If you are new to this channel, you can hit that red icon, and you can also join our channel for exclusive lectures for specially curated for CAPF Assistant Commandant 2025. Thank you.